नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है न्यूज एडिट यूपी में। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रावस्ती के 290 विधानसभा में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आज श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के 290 विधानसभा उपाध्यक्ष ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को किया ग्रहण। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है, जिसके समय की अगर हम बात करें तो अब कुछ चंद ही दिन बाकी है। लेकिन मतदान से ठीक पहले श्रावस्ती के 290 विधानसभा में समाजवादी पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। आज समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह ने अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज श्रावस्ती के इकोना जगत जीत इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा समाजवादी पार्टी के 290 विधानसभा के उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह व उनके साथ मौजूद रिंकू सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह के समाजवादी पार्टी को छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक एक वोट बटोरने में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 290 के विधानसभा उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह के द्वारा समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया गया है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए 290 विधानसभा से चुनाव जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। न्यूज एडिट यूपी के लिए श्रावस्ती जिले से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में 2011 से माननीय अखिलेश यादव जी का इधर श्रावस्ती से रथ गुजर रहा था। हमारे 400-500 साथियों ने रथ रोककर उनका माल्यार्पण किया और हम लोग उसी समय माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। 2011 से 2021 तक हम लोगों ने निस्वार्थ सेवा, हम और हमारे लगभग 100-150 साथी हमेशा समाजवादी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जब पार्टी विपक्ष में थे, हम लोग जेल भरो आंदोलन कई बार किए, और जब अभी हमारे विधायक माननीय रमजान साहब भी जेल भरो आंदोलन में हमेशा शामिल होते रहे हैं, उन्हीं के देखरेख में हम लोग भी जुड़े हुए थे। और जब टिकट की बात आई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को कुछ लोगों ने गफलत में कराकर भगोड़े को टिकट दे दिया, जिसका यहाँ कोई ना चेहरा पहचानता है ना वजूद है। अभी 27 को वोट पड़ना है हमारे यहाँ, हमारे विधानसभा में 27 फरवरी को मतदान होना है। हाँ, 5वें चरण मतदान हमारे यहाँ 27 तारीख को होना है। आज 20 तारीख है, अभी तक हमारे यहाँ गिलौला में समाजवादी पार्टी का वो कार्यालय नहीं खोल पाए हैं। प्रचार क्या करेंगे, लोग उनको पहचानते नहीं कि हैं कौन हमारा नेता है, हमारा अगुवा है। मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा उपाध्यक्ष था, मेन बॉडी का, लेकिन आज तक वो हमसे नहीं मिल पाए जो संगठन बॉडी में काम कर रहे हैं। तो वो अन्य आदमियों से क्या मिलेंगे, वो तो क्या सोच के टिकट दे दिया गया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। तो असलम रानी को टिकट दिया गया है, तो क्या आप लोगों से मुलाकात नहीं हुआ? नहीं हुआ, हमारी ना कोई मुलाकात हुई, ना बात हुई, ना उनसे कोई हमारा संपर्क हुआ है। वो ना इस क्षेत्र में आते ही हैं, वो किसी को नहीं पहचानते हैं, ना कहीं आते हैं, ना इनका कहीं प्रचार प्रसार इस क्षेत्र में है। अब आपको इससे ज़्यादा क्या बता दें कि जब उनका कार्यालय अभी तक नहीं खुल पाया है गिलौला में। अच्छा, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अब जीत के बहुत दूर है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल बहुत दूर है, क्योंकि अभी हम लोग सर्वे किए हैं तो लोग बहुत दुखी हैं कि हमारा नेता हमसे नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए। अच्छा, हाजी मोहम्मद रमजान भी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, आप लोग भी समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इससे तो बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को बिल्कुल होगा। हमारे पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान साहब हम लोगों के बहुत चहेते नेता थे। इस क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम हर वर्ग उनको चाहता था, और वो बेचारे 33-34 वर्षों से समाजवादी पार्टी का सेवा करते आ रहे थे। जब उनका सम्मान नहीं बचा हमारे समाजवादी पार्टी में, तो अब हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। जब विधायक जी को नहीं बख्शा गया
तो और क्या बता दें दूसरों आप छोटे कार्यकर्ता नहीं हैं, आप विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, और एक विधानसभा का उपाध्यक्ष अगर पार्टी को छोड़ देता है तो उससे बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को बिल्कुल लगेगा और देखने को मिलेगा, क्योंकि 27 तारीख को मतदान होने वाला है। देखिए, हमसे आज 27 को मतदान होने वाला है, आज 20 तारीख है, हमसे कोई मिलने नहीं आया। इससे मैं आहत होकर और बात नहीं किया कोई हम लोगों से। हमारे कम से आज मैंने हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के JP नड्डा जी के देख रेख में हम लोगों ने आज हमारे तमाम समर्थकों ने हमारे साथ जाकर माननीय पंडित रामफेरन पांडे जी के देख रेख में हम लोगों ने संस्था ग्रहण की है आज। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आप समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे, अब आप बीजेपी के लिए काम करेंगे, तो क्या मतलब आपको तकलीफ नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी को आप मतलब ऐसे नेता को यहाँ पे ऐसे बीजेपी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भेजा गया है जो आप लोगों से मुलाकात नहीं कर रहा है, ना किसी जनता से मुलाकात कर रहा है, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगा कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़ के अब बीजेपी में शामिल हुए हैं? ये अब जब तकलीफ तो है ही है, हम लोगों ने 10 साल सेवा की है, हमारा वो घर था, परिवार था, लेकिन अब जो एक पंडित रामफेरन पांडे जी आज हम लोगों के यहाँ बराबर आते जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो अब उनके ना आने से और इनके बार बार आने से लोग कहीं ना कहीं तो प्रभावित हो रहे हैं। तो मतलब यही है कि रामफेरन पांडे लगातार क्षेत्र में चलते हैं और आप लोगों से मुलाकात करते हैं, उसको देख करके आप लोग बीजेपी की सदस्यता आज ग्रहण किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पंडित रामफेरन पांडे जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और वो हर आदमी से बराबर मिलते हैं, जुलते हैं, हर आदमी को सम्मान देते हैं, और वो हमारे यहाँ घर पर आए, हम लोगों को सम्मान दिए, बताए कि यह इस तरह नहीं होगा, तुम्हारा विधायक तुम लोग इसके साथ 10 साल थे, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो आइए हम लोगों का स्वागत करिए, हमारे साथ रहिए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। अच्छा, एक बात और है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है, और अभी विधानसभा उपाध्यक्ष हैं श्रावस्ती के, तो क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखिए, वो तो किसी का है ही नहीं। अभी 10 दिन पहले बसपा का विधायक था मौजूदा, उसको कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या सोच के टिकट दिया है ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, लेकिन वो किसी का है नहीं। वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इतने मेहनत के बाद भी उनके कर्मों पर वो पानी फेर देगा, उसकी वजह से श्रावस्ती की दोनों सीट जा रही है। मतलब 290 तो जा ही रही है, हाँ, श्रावस्ती का 289 भी जा हाँ, उसके वजह से 290 तो जा ही रही है, 289 भी जाएगी। अच्छा, तो अपने जो आपके समर्थक हैं, हजारों कार्यकर्ता के साथ आज आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जो सदस्यता ग्रहण कराया है, तो अपने कार्यकर्ताओं को आप अब क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं से मैंने बोला है कि हम सब लोग अब जुट जाएं, 10 दिन समय 5 दिन समय बचा है, और हर कार्यकर्ता हमारा पूरे निष्ठावान के साथ क्षेत्र में चल दिया है, हम भी क्षेत्र में हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस बार हम लोग पंडित रामफेरन पांडे जी को कम से कम 30,000 वोटों से विजयी बनाए, और यही चाहेंगे कि वो विजयी बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मतलब आपके जितने कार्यकर्ता हैं, साथ में आपके जो भी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामफेरन पांडे, उनके समर्थन में वोट मांगे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हम उनके साथ मांग रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग चल रहे हैं उनके क्षेत्र में, अपने लोगों से चर्चा कर रहे हैं, अपने लोगों को लगा के रखा है कि अब देखिए सम्मान बचाया जाए, और विधायक जी को हम लोग इस बार पुनः फिर से विधायक बनाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है, आप क्योंकि सपा को छोड़ के बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं, तो समाजवादी पार्टी को तो एक बड़ा झटका लगेगा? अब समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झटका है ज़रूर, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि एक बड़ा झटका लगने वाला है समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 290 में। बिल्कुल लगेगा, 290 नहीं, मैंने बताया ना, जिले के दोनों सीट पर लगेगी, 290 नहीं लगेगी, क्योंकि पार्टी का जो संगठन का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को किसी ने बता के उसको टिकट दिलवा दिया है, तो वो तो 10 तारीख को क्लियर होगा कि सही निर्णय है कि गलत निर्णय है। चलिए, ऐसे दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज एडिट यूपी में। साथ ही चुनाव की हर अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।